क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अंदर से चीख चीख कर आवाज आ रही थी, ये काम मुझे नहीं करना, लेकिन फिर भी आपने कहा हाँ भाई बिल्कुल मैं ये काम कर दूंगा। ऑफिस में किसी कलीग ने आपकी टेबल पर कोई काम डाल दिया, या आपके दोस्त ने ऐसे टाइम पर आपसे फेवर मांग लिया जब आप खुद परेशान थे, या फिर आपके किसी रिश्तेदार ने कुछ ऐसी बात बोल दी जो आपके अंदर दिल तक चुभ गई, लेकिन आपने एक झूठी स्माइल दी और सिर हिला दिया। हम में से ज्यादातर लोग इसे एक अच्छा इंसान या नेचर का शरीफ होना समझते हैं, लेकिन आज एक कड़वा सच आप अपनी डायरी में लिख लीजिए। दूसरों को खुश रखना दरअसल एक अच्छाई नहीं है, बल्कि ये अपनी खुद की बेइज्जती करवाने का एक धीमा जहर है। हर बार जब आप किसी दूसरे को झूठी हाँ बोल रहे होते हैं, वास्तव में आप अपने कीमती समय को, आप अपने मन की शांति को, आप अपने सपनों को सीधे सीधे ना बोल रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ना बोलने में हम इतना डरते क्यों हैं? इसके पीछे बहुत ही सिंपल साइकोलॉजी है। बचपन से हमें सिखाया गया है अगर हम किसी को ना बोल देंगे तो सामने वाला हमसे नाराज हो जाएगा, वो मुझे मतलबी समझेगा, ग्रुप से निकाल देगा, उसकी नज़र में मेरी इमेज खराब हो जाएगी। और फिर हम क्या करते हैं? हम इसी चक्कर में नाइस गाय बन जाते हैं। लेकिन आपको पता है साइकोलॉजी में इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लॉस ऑफ पर्सनल बाउंड्रीज। जब आपकी कोई पर्सनल बाउंड्रीज नहीं होती तो आप दुनिया के लिए एक ऐसा रास्ता बन जाते हैं जिस पर कोई भी अपनी मर्जी से चलकर गुजर जाता है। जिस इंसान की हर बात पर हाँ तय होती है, उस इंसान की हाँ की वैल्यू मार्केट में और रिश्तों में बिल्कुल जीरो हो जाती है। मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, इस ना के चक्कर में मैंने खुद अपनी जिंदगी में भारी नुकसान सहकर इसकी कीमत चुकाई है। जब मैंने अपनी स्टेबल जॉब छोड़कर इस फ्रीलांसिंग की दुनिया में कदम रखा था, तो शुरुआत में क्लाइंट्स खोने का डर मेरे अंदर इतना बैठा हुआ था कि मैं किसी क्लाइंट को ना बोल ही नहीं पाता था। क्लाइंट रात को 11 बजे मैसेज करता, मैं उसको तुरंत रिप्लाई करता था। वो कोई एक्स्ट्रा काम दे दिया करता था, मैं उसको बिना पैसे तय किए हुए भी कर दिया करता था। क्यों? क्योंकि मैं सोचता था कहीं मेरा क्लाइंट नाराज ना हो जाए। इसका नतीजा क्या निकला? महीनों तक दिन रात पसीना बहाकर क्लाइंट के लिए मैंने काम किया और लास्ट में क्लाइंट ने पैसे देने से ही मना कर दिया। वो कहते हैं इतने से काम के लिए क्या पैसे लोगे, और वो फिर गायब हो गए। इन सब बातों से मैं अंदर से टूट चुका था, मेरी जेब खाली थी और मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो चुकी थी। तब मुझे इस दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी हकीकत समझ में आई। मुझे समझ में आया जब तक आप अपनी बाउंड्रीज तय नहीं करेंगे, आप अपने काम का पैसा तय नहीं करेंगे, तब तक कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, आपको आपकी मेहनत का पैसा नहीं देगा। लोग आपकी शराफत का नहीं बल्कि आपके ना कह पाने की लाचारी का फायदा उठाते हैं। यहाँ आपको एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट समझना पड़ेगा। ना बोलना कोई बदतमीजी या कोई घमंड नहीं है, बल्कि ये एक क्लैरिटी है। जब आप किसी को साफ साफ ना कह रहे होते हैं तो आप उसे क्लियरली ये बता रहे होते हैं कि देख भाई, मेरी जिंदगी में मेरी अपनी कुछ प्राथमिकताएं हैं। याद रखिए दोस्तों, कुछ लोग आपसे इसलिए जुड़े हुए हैं कि आप उनको ना नहीं कह पाते तो उनका काम हो जाता है। एक्चुअली वो आपसे नहीं बल्कि उनकी सुविधाओं से जुड़े हुए हैं। जिस दिन आप उनको ना कहेंगे वो आपको उनका असली चेहरा दिखा देंगे, और यकीन मानिए दोस्तों, उनका आपकी जिंदगी से दूर जाना आपके लिए एक तरीके का वरदान है। तो अब सवाल ये उठता है दोस्तों, बिना कोई गिल्ट के, बिना कोई मनमुटाव किए हुए ऐसे लोगों को ना कैसे बोलें? इसके लिए मैं आपको 3 प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा। नंबर 1, जब भी कोई आपसे आपका कीमती वक्त या कोई फेवर मांगे तो आप अपनी पुरानी हाँ कहने की आदत को थोड़ा ब्रेक लगाइए। सिर्फ उनसे इतना कह दीजिए, मैं आज का शेड्यूल देखकर आपको थोड़ी देर में बताता हूँ,
ये थोड़ी देर का गैप आपके दिमाग के डर को शांति देता है और आपको ये समझने में मदद करता है कि आपके पास जो वो बंदा काम लेकर आया है उसके लिए टाइम और एनर्जी है या नहीं। जब आप अच्छे से सोच लें तो फिर उसके बाद जैसा भी आपका रिप्लाई हो आराम से आप उसको बता सकते हैं। नंबर 2, लोग अक्सर ना बोलते वक्त लंबी चौड़ी झूठी कहानियां बनाने लगते हैं। आपको कोई बहाना नहीं बनाना, आपको पोलाइटली सीधा ना बोल देना है। जैसे, माफ करना भाई, मेरा अभी एक जरूरी काम पर फोकस है, अभी मैं तेरा काम नहीं कर पाऊंगा। या फिर, मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे इस काम के लायक समझा, लेकिन फिलहाल मैं इस प्रोजेक्ट के लिए आपको कोई कमिट नहीं कर सकता। याद रखिए दोस्तों, ना अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। आपको अपनी ना का किसी को हिसाब देने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, अपने दिन में 3-4 घंटे ऐसे तय कर लीजिए जिसमें आपके कामों में कोई दखल न दे, ना कोई फोन, ना कोई गपशप। जब आप अपने समय की बाउंड्रीज खुद खींचते हैं तो सामने वाले को भी धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि इस इंसान का वक्त फालतू नहीं है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के चक्कर में हमें हमारी नज़रों में गिरना बंद करना चाहिए। सम्मान कभी हाँ कहने से नहीं मिलता दोस्तों, सम्मान आपकी मजबूत बाउंड्रीज से मिलता है। आज से ही अपने हक के लिए, सुकून के लिए और अपने सपनों के लिए जहां जरूरत हो हक से ना बोलना शुरू कीजिए। सोच बदलिए दोस्तों, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को एक्सप्लोर कीजिए। मैं वहां पर बहुत सारे अलग अलग टॉपिक के साथ मिलूंगा। अभी के लिए कबीर साइन ऑफ।